अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मोल का, जो कि पेज नंबर 18 और 19 पे ये टॉपिक दिया हुआ है। मोल को हम कहते हैं इट्स केमिस्ट सीक्रेट यूनिट। तो आज हमने इसी बात को डिस्कस करना है कि मोल असल में है क्या और इसको हम क्यों कहते हैं कि ये केमिस्ट का सीक्रेट यूनिट है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एवोगैड्रोज वैल्यू के बारे में पढ़ा था, यानी एवोगैड्रोज कांस्टेंट, जिसमें हमने कहा था कि साइंटिस्ट जो एवोगैड्रो है इसने एक लॉ पेश किया था, यानी जिसमें उसने ये कांस्टेंट वैल्यू पेश की थी। तो जो है इस वैल्यू को देखते हुए इसको ट्रिब्यूट जो है पेश किया गया, तो उसके नाम पर ही जो है वो फिर इस वैल्यू का नाम रख दिया गया एवोगैड्रोज नंबर। तो एवोगैड्रोज नंबर जो है ये कलेक्शन है, यानी इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, जिनमें जो है वो एटम भी हो सकते हैं, आयन भी, और फार्मूला यूनिट भी, और मॉलिक्यूल्स भी। तो अब एवोगैड्रोज नंबर जो है ये चूँकि एक बिग क्वांटिटी है, तो ये हमने फैसिलिटेट करता है किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद नंबर ऑफ़ एटम्स को कैलकुलेट करने में, या फार्मूला यूनिट में मौजूद नंबर ऑफ़ आयंस को कैलकुलेट करने में जो है ये आसानी मुहैया करता है। तो जिसमें हमने कहा था कि जैसे हमारे पास एटम जो है उसका एटॉमिक मास जब हम उसको ग्राम एक्सप्रेस करते हैं, तो हम कहते हैं कि वो किसके इक्वल होता है, 1 मोल के इक्वल होता है। और 1 मोल में हमेशा होते हैं एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। जैसे हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा था कि हमारे पास कार्बन का एटम है, तो एक कार्बन के एटम का एटॉमिक मास होता है 12 ग्राम। तो 12 ग्राम कार्बन का जो एटॉमिक मास है उसको हम कहते हैं दिस इज़ इक्वल टू 1 मोल। और 1 मोल में जो है वो कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। अगर हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं, यानी अगर हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, तो उसको भी हम कहते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 18 ग्राम होता है। तो वो भी किसके इक्वल होता है, 1 मोल के। और 1 मोल में होते हैं एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इट मीन्स कि किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद नंबर ऑफ़ एटम्स को जो है वो आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या किसी भी फार्मूला यूनिट में मौजूद नंबर ऑफ़ आयंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे पिछले एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास अगर एक गिलास जो है वो पानी का है, तो उसमें हम मौजूद नंबर ऑफ़ वाटर मॉलिक्यूल्स को काउंट नहीं कर सकते। तो उसके लिए फिर क्या किया जाता है, जो एवोगैड्रोज की वैल्यू है ना, ये हमने फैसिलिटेट करती है कि हम उस ग्लास में जो गिवन मास ऑफ वाटर है उसमें मौजूद जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, जो एटम्स हैं, उनको हम जो है वो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर हम कंसिडर कर लेते हैं, हम उसको कहते हैं कि दिस इज़ इक्वल टू द 1 मोल, एंड 1 मोल इज़ इक्वल टू द एवोगैड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी 6.02 इंटू 10⁻23। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा था कि डेली लाइफ में जैसे हम कहते हैं 1 डज़न, यानी 1 दर्जन का मतलब होता है 12 यूनिट। यानी अगर 1 दर्जन हमारे पास अंडे हैं, तो हम इसका मतलब है कि वो किसके बराबर है, 12 अंडों के बराबर है। या अगर हम 1 ईयर की बात करते हैं, तो 1 ईयर में हमें पता है कि 12 मंथ्स होते हैं, यानी 12 महीने होते हैं। इसी तरह अगर 1 पेयर की बात करते हैं, तो 1 पेयर का मतलब क्या होता है कि उसमें 2 यूनिट मौजूद हैं, यानी 2 चीज़ें हैं, तो वो क्या कहलाता है, 1 पेयर। तो इसी तरह केमिस्ट्री में भी फिर हम जो है वो मोल लेते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि मोल जो है वो एवोगैड्रोज नंबर के इक्वल होता है, यानी 1 मोल में जो है एवोगैड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो फिर हम कहते हैं कि मोल इज़ अ सब्सटेंस क्वांटिटी, यानी सब्सटेंस या क्वांटिटी दैट कंटेन अ नंबर ऑफ पार्टिकल्स सच एज एटम, आयन और मॉलिक्यूल दैट हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 और 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। यानी मोल जो है ये सब्सटेंस या क्वांटिटी है जिसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो किसके इक्वल होता है, यानी एवोगैड्रोज नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। यानी वो पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, एटम, आयन या मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। जैसे कार्बन 12 की हमने बात की है, कार्बन का जो है वो एटॉमिक मास होता है 12। तो 12 ग्राम में जो है वो एवोगैड्रोज नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, और वो किसके इक्वल होगा, 1 मोल के। तो फिर मोल जो है वो हम कहते हैं कि इट इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यानी एक समझ लें कि मेजरमेंट यानी मेजर करने का एक यूनिट है, जिसे हम जो है वो काउंट कर सकते हैं आसानी से। जैसे हमारे पास अगर एक स्पून में जो है वो साल्ट मौजूद है, सोडियम क्लोराइड, तो हम उसमें मौजूद नंबर ऑफ़ आयंस को जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए फिर हम क्या कह देते हैं कि वो 1 मोल के इक्वल है, यानी समझ लें कि वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, विच इज़ यूज्ड इन केमिस्ट्री टू एक्सप्रेस अमाउंट्स ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस। यानी किसी भी केमिकल सब्सटेंस के अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए जो है वो हम मोल जो है वो यूज़ करते हैं, विच इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस, यानी किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट दैट कंटेन, जिसमें मौजूद होते हैं एटम, मॉलिक्यूल, आयन या इलेक्ट्रॉन्स। तो जो है जैसे हम कार्बन 12 के जो है वो एटॉमिक मास की बात करते हैं, जो कि 12 ग्राम के बराबर होता है। तो फिर हम कह देते हैं कि दिस इज़ इक्वल टू द 1 मोल, और 1 मोल किसके बराबर है, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स के।
तो ये मोल और एवोगैड्रो का जो है वो आपस में रिलेशनशिप आ जाता है, यानी हम कहते हैं कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कंटेन एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स 6.02 टाइम्स पर 23, यानी 6.02 क्या है एवोगैड्रोस है। इसका मतलब मोल और एवोगैड्रोस में जो है वो रिलेशनशिप आ जाता है, यानी हम नंबर ऑफ मोल्स जो है वो अगर हमें मौजूद हो तो हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि 1 मोल का मतलब क्या है कि उसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स का पता है तो हम उसमें मौजूद नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर जो है ये रिलेशनशिप दिया हुआ है, यानी अगर हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं किसी भी सब्सटेंस के, तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास सब्सटेंस होता है उसका जो मैस होता है उसको जो है वो उस सब्सटेंस के मोलर मैस के साथ डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे अगर हमारे पास कार्बन है, उसका जो मैस यानी सपोज़ हमें दिया हुआ 10, तो हम कार्बन का जो मोलर मैस होगा 12, उसके साथ उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। इसी तरह अगर मोलर मैस कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए फिर क्या करते हैं, जो मैस ऑफ सब्सटेंस होता है उसको नंबर ऑफ मोल्स जो गिवन होते हैं, यानी 2 3 4 जितने भी नंबर ऑफ मोल्स है उसके साथ उसको डिवाइड करते हैं, तो वो आ जाता है मोलर मैस। इट मीन्स कि एवोगैड्रोस नंबर यानी नंबर ऑफ मोल्स का और जो मोलर मैस है इसका आपस में जो है वो रिलेशनशिप आया जाता है, जिसमें हम कहते हैं कि 1 मोल में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और फिर हम उसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स पेज नंबर 18 पे आपका ये टॉपिक दिया हुआ है मोल का। सबसे पहले जो है वो डेफिनेशन दी हुई है जो आप लोगों ने बतानी है, डिफाइन मोल। तो आप लोग यहाँ से मार्क करेंगे, अ मोल इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट या मैस ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन 6.02 × 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, एटम, मॉलिक्यूल या फार्मूला यूनिट। उसके बाद आप लोगों ने बताना है इट इज़ एब्रीविएटेड एज मोल, यानी यहाँ तक ये डेफिनेशन बताने के बाद आप लोगों ने बताना है कि मोल को हम एब्रीविएट करते हैं, मतलब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं MOL। उसके बाद ये लाइंस कट की हुई हैं, आप लोगों ने लाइंस नहीं बतानी है। उसके बाद मोलर मैस का बताना है कि एटॉमिक मैस, मॉलिकुलर मैस या फार्मूला मैस को हम एक्सप्रेस करते हैं एटॉमिक मैस यूनिट यानी AMU में, ये आपने पीछे डिटेल में पढ़ा है। बट व्हेन दीज मैसेज आर एक्सप्रेस इन ग्राम, लेकिन जब हम इनको ग्राम एक्सप्रेस करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, उनके मोलर मैस। सो फिर यहाँ से जो है वो हम लोगों ने आगे बताना है कि साइंटिस्ट हैव एग्रीड दैट एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन 1 मोलर मैस ऑफ अ सब्सटेंस, यानी किसी भी सब्सटेंस का यानी 1 मोलर मैस का मतलब क्या है कि उसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। जैसे कार्बन 12 की हमने बात की है, कार्बन 12 जो है वो एक कार्बन का एटॉमिक मैस है, तो वो किसके बराबर है, 1 मोल के, और 1 मोल में क्या मौजूद है, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो फिर यहाँ से क्वान्टिटेटिव डेफिनेशन आपने बतानी है मोल की। quantitative definition of mole is the atomic mass, molecular mass और formula mass of a substance expressed in gram is called mole। ये दोनों definitions हैं मोल की जो ऊपर दी हुई है, जिसमें आपने जो है वो बताना है कि 1 मोल में जो है एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं 6.02 × 10⁻23। और उसके बाद क्वांटिटेटिव डेफिनेशन में हमने बताना है, चूँकि मोलर मैस की बात कर रहे हैं तो किसी भी सब्सटेंस के मोलर मैस का मतलब क्या है कि उसमें नंबर ऑफ एवोगैड्रोस जो है यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आगे जो है वो इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं, यानी एटम, मॉलिक्यूल या फार्मूला मैस में, तो उसको 1 मोल के बराबर हम कैसे कहते हैं, यानी हमारे पास है एटॉमिक मैस ऑफ कार्बन एक्सप्रेस्ड एज 12 ग्राम, यानी कार्बन का एटॉमिक मैस जो है वो 12 ग्राम है, तो वो किसके बराबर होगा, 1 मोल ऑफ कार्बन के। इस तरह मॉलिकुलर मैस ऑफ वाटर है एक्सप्रेस्ड एज 18 ग्राम, वाटर का मॉलिकुलर मैस होता है 18 ग्राम, तो वो भी किसके बराबर है, 1 मोल के। इसी तरह फार्मूला मैस NaCl की अगर हम बात करते हैं तो उसका होता है 58.5 ग्राम, तो वो भी किसके बराबर होगा, 1 मोल ऑफ NaCl के। तो उसके बाद आगे है जी रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड मैस। मोल और मैस में क्या रिलेशनशिप है, तो उसके लिए जो है यहाँ पर 2 फार्मूलाज दिए हुए हैं। इसको हम इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स जो है वो किसके बराबर होता है, नॉन मैस ऑफ अ सब्सटेंस, यानी जो मैस किसी भी सब्सटेंस का हमें गिवन होता है उसको हम उसी सब्सटेंस के मोलर मैस के साथ डिवाइड करते हैं। और अगर जो है वो मैस हमें फाइंड आउट करना हो तो नंबर ऑफ मोल्स और मोलर मैस का पता हो तो उसके लिए फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, यानी मैस ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैस। तो ये क्या है, दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड मैस। उसके बाद आगे जो है ये आपका कुछ समरी दी हुई है, ये रिलेशनशिप बिटवीन सब्सटेंस एंड अ मोल। तो इसमें क्या बताया हुआ है कि हमें पता है कि जो एक सब्सटेंस है यानी सब्सटेंस इट इज़ कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब एलिमेंट जो है इसके यूनिट को यानी इसका जब हम मैस फाइंड आउट करते हैं तो उसको यूनिट हम लिखते हैं AMU यूनिट, एटॉमिक मैस यूनिट। और एटॉमिक मैस यूनिट को जब हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो वो क्या बन जाता है, ग्राम एटॉमिक मैस।
और ग्राम एटॉमिक मास में जो है वो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि किसके इक्वल होता है, मोल के। इसी तरह जब हम कंपाउंड की बात करते हैं तो कंपाउंड में जो है वो मॉलिक्यूलर भी आ जाते हैं और आयनिक कंपाउंड भी आ जाते हैं। तो जो मॉलिक्यूल हैं उनके मॉलिक्यूलर मास को हम लिखते हैं AMU में, और जब हम ग्राम में इसको एक्सप्रेस करते हैं तो वो बन जाता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और जिसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है और वो किसके बराबर है, 1 मोल के। इसी तरह जब हम फार्मूला मास यानी AMU में होता है, इसको जब हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो वो बन जाता है ग्राम फार्मूला मास, जिसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और वो किसके इक्वल होता है, मोल के। तो यहाँ पर ये सारा जो ये समरी दी हुई है, इसको बताने का मकसद क्या है कि कोई भी सब्सटेंस, चाहे वो एटम है, मॉलिक्यूल है या फार्मूला यूनिट है, उसमें मौजूद जितने भी नंबर ऑफ़ एटम्स हैं, आइंस हैं, अगर उनके मैसेज को जो है वो हम ग्राम में लिखते हैं तो वो भी ग्राम फार्मूला मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम एटॉमिक मास बन जाते हैं। और जो कि किसके इक्वल होता है, हमेशा 1 मोल के इक्वल होता है। और 1 मोल में हमेशा होते हैं एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी मोल का और एवोगैड्रोस का आपस में रिलेशनशिप पाया जाता है। तो इसी वजह से जो है वो हम कहते हैं कि मोल जो है वो केमिस्ट सीक्रेट यूनिट है, क्योंकि मोल की मदद से, यानी मोल में चूँकि एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैंने आपको पहले भी बताया कि इट फैसिलिटेट या इट हेल्प्स अस टू काउंट द नंबर ऑफ आइंस, एटम्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ मॉलिकुलर कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड। तो यानी जो बिग बिग यूनिट हैं उनमें मौजूद नंबर ऑफ़ एटम्स को जो है वो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम उसको सिंपल जो है वो कह देते हैं कि दिस यूनिट इज़ इक्वल टू 1 मोल, और उसमें मौजूद है एवोगैड्रोस नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। सो स्टूडेंट्स, आज के आपकी डायरी के आप लोगों ने जो है ये पेज नंबर 18 और 19 पे ये डेफिनेशंस और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है और इसका आप लोगों ने होमवर्क भी करना है।